मातृशक्ति पदपुरुषों, गीता को श्रद्धा भाव से आप लोग पढ़ेंगे तो गीता के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के संदर्भ में एक संदेश दिया। ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयम्। गीता को जो सिखाएगा, मतलब इस परम गुह्य रहस्यमय संदेश को जो सुनेगा सुनाएगा, मेरे प्रति जो अधिक से अधिक भक्ति युक्त प्रेम को प्रकट करेगा, वह मेरी कृपा को प्राप्त करेगा और मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि गीता का ये ज्ञान सुनना, सुनाना, इस रहस्य को जानना, इस रहस्य को प्रकट करना, इस गीता ज्ञान के अनुसार भक्ति करना और कराना, जो भी करेगा तो कृष्ण भगवान कहते हैं वो मेरे निकट होगा, मतलब मुझे प्यारा होगा और इसी के जरिए परमात्मा को भी प्राप्त कर सकेगा। मतलब गीता ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे भगवान ने अपना प्रिय पात्र बनाने के लिए सब किसी को पढ़ने योग्य बताया कि भगवान का प्रेम पात्र बनने के लिए गीता की शरण में जाना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, गीता घर में होनी चाहिए। गीता हम सभी भारतीयों के लिए, खासतौर से हिंदू समाज के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौ, गीता, गंगा, गायत्री, गुरु की कसम हम लोग खाते हैं, तो जिसके लिए कसम खाई जा सके, शपथ ग्रहण की जा सके, ऐसा पवित्र ग्रंथ गीता है। कुछ लोग गीता घर में रखते हैं और उसको माथा झुकाकर प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि गीता में जो भी अक्षर हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए। तो सबको यही एहसास होता है कि इससे बढ़कर पवित्र क्या होगा, तो माथा झुकाने से भी लाभ होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे माथा झुकाने से कम माथे में बैठाने से ही लाभ होने वाला है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, जीवन में उतारना जरूरी है। आत्म उद्धार का संदेश भगवान ने दिया, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हर व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए और अपने आप को नीचे नहीं ले जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति अपने आप को नीचे ले जाता है जिस व्यक्ति का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, खुद पर नियंत्रण नहीं है, जिसका मन और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नीचे की तरफ जाने लग जाता है, वो अपना उद्धार नहीं कर पाता, अपना कल्याण नहीं कर पाता। आगे उन्होंने ये भी बताया कि खुद का शत्रु वही होता है जिस व्यक्ति ने ऐसे अभ्यासों से खराब आदतें डाल ली, जो आदतें उनको जीवन में रुलाने का काम करती हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे पड़ जाती हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि बुरी आदतों के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी बुरी आदत कभी ना कभी सांप सीढ़ी वाला खेल खेलेगी। सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे, बुरी आदत का सांप डसेगा, नीचे खींचकर लेकर आएगा। तो आगे उन्होंने ये भी बताया
कि यदि ऐसा जीवन है तो क्या करें। खराब जीवन है, खराब आदतें हैं, मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं, तो क्या करें। श्री कृष्ण इसके संबंध में एक संदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि है, अक्ल है। उस अक्ल से, बुद्धि से स्वयं पर नियंत्रण लगाएं, अक्ल से स्वयं को साधें, अक्ल का ब्रेक लगाकर अपने को रोकना शुरू करें कि ये तुम्हारे लिए मार्ग है, ये नहीं है। अधिक बोलते हुए खुद को कंट्रोल कर लें। गुस्सा आ रहा हो, आवेग जब आने लग जाए, खुद को नियंत्रित कर लें। लालच में फिसलने लगे हों, स्वयं पर ब्रेक लगाकर नियंत्रित करें। जहां जहां भी जिस जिस भी प्रकार की फिसलन है, वहां स्वयं को अपनी बुद्धि के ब्रेक से नियंत्रित करना सीख जाए, तो ये बात निश्चित है कि हम स्वयं पर नियंत्रण कर पाएंगे, खुद को काबू में ला पाएंगे। ये तब संभव है जब आप अकेले बैठकर अपने बारे में विचार किया करें कि कहां गलतियां हो रही हैं। डायरी इस संबंध में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। डायरी में अगर हम रोज अपने बारे में लिखें कि यूं तो मैं ठीक चलता हूं, सब तरह से सही है, लेकिन यहां यहां कभी कभी आकर कमजोर पड़ता हूं, जिस पर मुझे काबू पाना है, और मैं इसके लिए यह संकल्प करता हूं कि कल से मैं अपने आप को और अच्छे से नियंत्रित करूंगा, और इस संबंध में मैं ये कदम उठाने जा रहा हूं। जब आप इस तरह से अपने आप को साधते हैं, ट्रेंड करते हैं, तो आप देखेंगे सुधार शुरू हो जाता है, नहीं तो सुधार हो ही नहीं पाता। अच्छी बातें दिमाग में आएंगी जरूर, लेकिन प्रयोग नहीं होंगे। अच्छी बातें आपकी जिंदगी में याद हो जाएंगी, लेकिन वो स्वभाव में उतरेंगी नहीं। ये याद रखिए, सबके सिर पर उसकी आदतें चढ़कर बोलती हैं। कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर आदतें खराब हैं तो उसको छोटा करके छोड़ेंगी। कितना भी अपने आप को ढक लिया जाए, आदत बाहर आ जाती है। तो बुद्धि का प्रयोग करें, और प्रयोग करते हुए दो चीजें अपनानी चाहिए। जिधर अपने को ले जाना है उसके लिए लगातार की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और जहां से हटाना है वहां के प्रति अपने मन में वैराग्य भाव लाएं। समझाएं मन को कि ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये गलत है, इससे तुम्हें लाभ नहीं होने वाला, हानि ही होगी। जब आप अपने को समझाते हैं, एक जगह से रोकते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो लगातार का अभ्यास आपको आदतों में बदलता है। किसी भी आदत को जब आप हटाना चाहते हैं तो नियम यह है, अच्छी आदतें लाना आसान है, उसमें आपकी ताकत आधी लगती है, लेकिन बुरी आदत को हटाने के लिए दुगनी ताकत लगानी पड़ती है। अच्छी आदत के लिए 3 हफ्ते प्रैक्टिस करिए, बुरी आदत को हटाने के लिए 6 हफ्ते लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छी आदतों के लिए 21 दिन का अभ्यास, और बुरी आदतों को हटाने के लिए आपका कम से कम 40 दिन का अभ्यास। अपने देश में
चलिया करने का नियम है। ये जो चलिया वाला नियम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। ये आपको उत्कृष्ट बनाता है। और इसी चलिया के साथ आप देखें, सब जगह जुड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा में भी 40 है। और अगर दुर्गा माता की भक्ति करना चाहते हैं तो वहां भी दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, हनुमान चालीसा तो फेमस है ही। और सिंधी समाज में तो चलिया करने का नियम है ही। तो सब जगह इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया कि ये जो चलिया है, ये जो चालीसा है, ये आपको उत्कृष्ट बनाने का, शोधन करने का, पवित्र करने का, कल्याण करने का सबसे बढ़िया नियम है। इसे अपनाइए, कल्याण होगा ही होगा। आप शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी भावना से करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब आप भावपूर्वक करते हैं, उसमें डूबकर करते हैं, उसके प्रति अत्यंत प्रेम रखकर करते हैं, तब उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलता है। और यदि केवल पाठ करके रह जाते हैं, बहुत नाम मात्र का लाभ मिलेगा। इसलिए जहां से खुद को हटाना है, लगातार 40 दिन का अभ्यास। जहां ले जाना है वहां 3 सप्ताह का अभ्यास काम कर जाएगा। यह भी याद रखना है कि कुछ चीजें आपको जिद के साथ करनी पड़ती हैं। कभी कभी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना कार की, फिर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कभी कभी आपका मन भी तैयार नहीं हो, अब सैर वैर कौन करेगा, मौसम ठीक नहीं है, अब एक्सरसाइज करने के लिए मूड ही नहीं बनता, तब आपको अपनी बैटरी, क्योंकि अंदर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ना मन तैयार ना शरीर तैयार, फिर आत्मिक शक्ति का प्रयोग करिए। धक्के से अपने को ले जाओ। धक्के से आप ले जाओगे तो फिर सेल्फ स्टार्ट वाली पोजीशन भी आ जाएगी। फिर अपने आप अपनी एनर्जी को अंदर से उत्पन्न करेंगे और नियम बन जाएगा। रोज चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, रोज आप सैर करना शुरू कर देंगे, रोज का नियम बन जाएगा। तो अपनी जिद का इस्तेमाल अच्छाई के लिए कीजिए। कमाल की बात यह है कि सारी जिद बुराई के साथ खड़ी है, अच्छाई के साथ जिद नहीं खड़ी हुई। इसलिए ज्यादातर लोग अच्छी बात के लिए टालम टोल करते हैं, क्योंकि अच्छाई शर्मीली है और बुराई जिद्दी। इसलिए बुराई कभी ये नहीं कहती कि किसी को गाली देना है तो परसों या 1 महीने बाद आएंगे, इधर गाली दे के जाएंगे। वो तो तुरंत उसी समय, तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए कहा जाता है, स्वामी रामतीर्थ बोलते थे कि धर्म जो है वो नकद सौदा है, उधार नहीं। धर्म को कल पर टालोगे तो फिर धर्म नहीं है, पूजा को कल पर टालोगे तो फिर पूजा नहीं है, पुण्य करने को कल पर टालोगे तो फिर वो नहीं है। ये नकद सौदा है, तुरंत का तुरंत करोगे तो कल्याण होगा। इसलिए जब भी शुभ मन में आए उसी समय तत्पर हो जाइए कि मुझे अभी इसी समय अच्छाई को करना है। कहीं ऐसा ना हो इस पवित्र भावना को गिराने के लिए कोई ना कोई दूसरा दुष्प्रभाव अंदर ना आ जाए, बुराई का प्रभाव ना आ जाए। अच्छी चीज जब मन में आए उसी समय उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन होगा ये, बुराई तुरंत उसी समय अपनी जिद के साथ आपको खींच कर ले जाती है।
कोई भी बुराई हो, गुस्सा हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, मद हो, मत्सर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, बैर हो, आलोचना हो, निंदा हो, चुगली हो, कभी नहीं आप कहोगे चुगली करनी है तो परसों चुगली करने के लिए उसी समय आप तैयार हो जाते हैं। निंदा चुगली में इतना रस आता है, अपनी खुद की सब्जी जल रही हो और बराबर में पड़ोसन खड़ी हो और सहेली जो है उसके साथ खड़ी होकर चुगली चुगली खेलने में मस्त हो जाएगी, भले ही उसका दूध उबल कर गिर जाए, उसकी सब्जी जल जाए, बड़ा मजा आता है उस समय चुगली चुगली करने में। 10 काम छोड़कर लोग बैठे होते हैं, पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है। महिलाओं में फुर्सत मिल जाए, आजकल तो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और फोन चुगली के लिए बड़ा माध्यम मिल गया है, निंदा चुगली करने के लिए। घंटा 1 घंटा निंदा चुगली चली और आखिर में फिर भोग डाला जाता है, मतलब शांति पाठ होता है। और शांति पाठ का एक मंत्र है महिलाओं के पास, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना है, ये आखिर का। और इस सबके यहां चलता है, सिंधी में बोले, पंजाबी में बोले, मरण दे भैन सानू की लेना देना, सब में चलता है। कोई भी भाषा हो वही मंत्र है, बस ट्रांसलेशन करके अलग ढंग से बोलते हैं लोग। तो इसलिए क्या निवेदन करना चाहता हूं कि आप धर्म को, पुण्य को कल पर कभी मत टालिए। अच्छाई को, सच्चाई को, भक्ति को तुरंत करने के लिए, क्योंकि धर्म जो है नकद सौदा है, उसमें उधार नहीं चलता, उसमें कल का लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म कर्म करना हो तुरंत तैयार हो जाइए। और ये बात आज से नहीं, हजारों वर्षों से यही कहा जाता है। राजा युधिष्ठिर जब राज करने लगे, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद राज्यपाठ युधिष्ठिर महाराज को दिया गया, तो धर्म का राज्य शुरू हुआ। तो उस समय एक दान मांगने के लिए एक याचक, एक ब्राह्मण किसी शुभ कार्य के लिए, दान के लिए प्रार्थना करने के लिए युधिष्ठिर के दरबार में आया। और युधिष्ठिर महाराज उस समय अपने मंत्री परिषद के साथ बहुत व्यस्त थे। तो जैसे ही उनको कहा गया कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और विशेष किसी कार्य के लिए कुछ योगदान चाहिए, तो आप इनकी बात सुन लीजिए। उन्हें लगा कि इनकी योजना, इनका क्या प्रोजेक्ट है उसको सुनना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो बोल दिया महाराज कल आना, क्योंकि आज मैं बिजी हूं। तो वहां 5 भाई बैठे हुए थे, उनमें भीम जो है, भीम को तो यही कहते हैं मोटी बुद्धि का आदमी था, लेकिन भीम की समझदारी का पता लगता है अनेक जगह पर। भीम खड़े हुए और बाहर जहां नौबत खाना था, जहां पर साजवाज बजाने वाले बैठते थे ना, मंगल गान करने वाले, उनका ढोल रखा हुआ था। तो भीम गया और ढोल गले में डाला और लगा बजाने। इतना जम के बजाए कि आवाज अंदर तक जाने लगी। युधिष्ठिर बोले कि ये आवाज कैसी, ढोल कौन बजा रहा है, ये बंद कराइए। बोले जी भीमसेन बजा रहे हैं। भीमसेन ढोल बजा रहे हैं, बिना वक्त का ये साज कैसा बज रहा है? बोले साहब आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि गुस्से वाले आदमी, कहीं गुस्सा ना करें। बुलाया गया, भीम अंदर आइए, वो ढोल बजाते रहे, युधिष्ठिर खुद गए। ऐसी कौन सी खुशी की बात आ गई कि आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया? युधिष्ठिर ने जैसे ये प्रश्न किया तो भीमसेन क्या कहते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है, मेरे भाई युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया, यमराज को जीत लिया, काल को जीत लिया। बोले काल को कौन जीत सकता है? बोले नहीं, आपने जीत लिया। कैसे? बोले इसीलिए तो आपने
उस ब्राह्मण देवता को कहा कि कल आना, कल दान करेंगे, आज नहीं। तो इसका मतलब कल आपने देख रखा, कल आपके वश में है ना। मैं तो अब तक यही समझता था कि 1 मिनट भी किसी के वश में नहीं है, कल का तो भरोसा क्या है। लेकिन आपने अगर कल पर अगर धर्म करना टाल दिया तो इसका मतलब कल आपके हाथ में आ गया, तो कल भी आ गया तो परसों भी आ गया। इसका मतलब है यमराज का बस नहीं चलने वाला, अब तो आपका ही बस चलेगा। अब तो आपने मौत को भी जीत लिया। अब ये व्यंग सुनते ही युधिष्ठिर एकदम अपने व्यक्ति से बोले, भैया दौड़ कर जाओ और वो जो पंडित जी गए हैं उन्हें बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि हमने धर्म कर्म करने को कल पर टाल दिया, जबकि धर्म करने का जब भी मौका हो, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी कहीं व्यस्त हो, धर्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे भीम ने आज याद दिला दिया कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं।